आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया से मेरा अपील है, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, 29 मार्च को दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में बिहार के मधुबनी के मोहम्मदपुर गाँव में एक फौजी परिवार की हत्या, 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति जीवन और मौत से जूझ रहा है, उसका भी मीडिया में कहीं ना आता है, और एक सप्ताह तक मीडिया में कहीं भी, किसी भी मीडिया में, अखबार में, टीवी में नहीं आया। और उसी परिवार का एक सदस्य संजय सिंह को हरिजन एक्ट में फंसा कर के जेल भेज दिया गया था। बिहार और अभी मालूम हुआ कि अनेकों अपराधी उस केस में अभी भी फरार चल रहे हैं। ये बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जल संसाधन मंत्री का ये सौजन्य है, ये बिहार है। ये लोग कहते हैं बिहार भगवान बुद्ध का बिहार, महावीर जैन धर्म का बिहार। और बिहार में आपने देखा कुछ साल पहले सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत हो जाता है। आपने देखा होगा सर, जो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड, बालिका संस्थान थी एक ठो, वहाँ पर 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 का बलात्कार होता है। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए और बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष उस संस्था को करोड़ों का आवंटन करती थी। भौतिक सत्यापन हो गए, सब कुछ अच्छा है, कागज में सब कुछ अच्छा है, और उस संस्था के 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है, और मीडिया में कहीं भी नहीं निकलता है। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उस केस को देखा गया, और एक जिला न्यायाधीश के हो सिन्हा जी कोई थे, वे उस केस को देखा, जांच सुनवाई करने लगे, और उस केस में जो जजमेंट हुआ है, जो जिस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पर संज्ञान लिए थे, उस आरोप के मुताबिक वह जजमेंट नहीं बैठता है। आप इस केस का देखें, इस केस को देखना चाहिए आपको, क्योंकि आप ये बिहार सरकार का साजिश के तहत ये घटना होती है, और बिहार सरकार एक सब मीडिया वाले को मैनेज करके रखे हुआ है, और वह तुरंत बोलते रहता है, और सारी घोटाला हो, हत्या हो, बलात्कार हो, आपने देखा बिहार में कोरोना महामारी में कितने लोग मर गए। बिहार के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं जो 6 आदमी एक मई से 16 मई तक मरा। पटना के कमिश्नर कहते हैं 1 मई से 16 मई तक में 789 आदमी मरा। अब ये गलत हलफनामा बिहार सरकार दायर करवाती है अधिकारियों से, जबकि बिहार में अरुण कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी उमर गए थे, मेवालाल चौधरी जी निवर्तमान मंत्री थे, उमर गए। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूँ, एक फौजी परिवार जो वर्तमान में BSF का जवान था, उस केस की सुनवाई आपके सानिध्य में होना चाहिए, आप देख रेख में होना चाहिए,
नहीं तो इतने दिनों के बाद भी सभी आरोपित, और बिहार सरकार ने पुलिस को मौखिक रूप से कह देता है उसको अभी छोड़ दो, कहाँ जाएगा, वह अपना आदमी है। बस कुछ आदमी की गिरफ्तारी हुई बिहार सरकार में, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता गए तो कुछ आदमी की गिरफ्तारी हुई, वह भी किस आरोप पर, किस एक्ट पर, यह भी नहीं देखा गया। केस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और सारे अपराधियों की बल्ले बल्ले बिहार में है। 209 वेंटिलेटर खरीदा गया है बिहार में। स्वास्थ्य मंत्री मीडिया वाले कहते हैं किस सत्र में खरीदा गया है, किस बजट में खरीदा गया है। न्यायालय का तौहीन हो रहा है बिहार में। आप इसकी जांच करवाएं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, एक जैन व्यक्ति थे, जैन नेम प्लेट लगा हुआ था, जैन साहब, वह 130 मामले में आरोपित थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना का लाभ देते हुए, कोरोना का भय दिखा कर उसको बेल दे दिया गया। ऐसे मामलों को, विवादास्पद मामलों को, पक्षपातपूर्ण मामले को आपको देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी ने जो संज्ञान लिए थे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, उस केस का क्या स्थिति है। आपको देखना चाहिए मोहम्मदपुर में फौजी परिवार की हत्या होती है 5 सदस्यों की, आधुनिकतम हत्या से दिन को उजाले में होता है, मीडिया में कहीं नहीं आता है। उसी परिवार का एक सदस्य को, संजय सिंह को, हरियाणा को क्यों फंसाया जाता है। ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिश थी और बिहार सरकार कहती है। आपने देखा बिहार के बगल में झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इतना कहीं भी नहीं मरा जितना बिहार में मरा। बिहार की आबादी 12-13 करोड़ और यूपी का आबादी 23 करोड़, झारखंड का आबादी 4-5 करोड़, लेकिन इतना नहीं मरा कोरोना से। और वहाँ भी बलात्कार होता है, महिला के साथ इलाज कराने जाती है कोरोना पॉजिटिव वाले, और 30 वर्षीय लड़की रो रही है, बिहार सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। जब उसकी माँ के साथ बलात्कार हुआ था उसने पुलिस को शिकायत किया, पुलिस ने कहा कि ठीक होता है, हम उसका बयान लेते हैं। उसके दूसरे दिन वह मर जाती है। ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है। PMCH और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब से आग्रह है, 2 सदस्यीय खंडपीठ, पटना हाईकोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ इस केस की जांच कर रहे थे। कोरोना महामारी में उसने बहुत कुछ को पकड़ लिए। 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत सरकार प्रत्येक दिन देती थी बिहार को, लेकिन ये उठाते थे कितना, 90 टन ही। क्यों? इनके पास में ऑक्सीजन का घोटाला कैसे होता, वेंटिलेटर का घोटाला कैसे होता। आज 209 क्या 1000 करोड़ का वेंटिलेटर है, वह वेंटिलेटर है कि डिब्बा है, क्या फॉल्स बिल है। और तो अब बिहार सरकार कहते हैं अब प्राइवेट हॉस्पिटल को दे देंगे। एक घोटाला पहले खरीदे, उसमें घोटाला कमीशन आया, अब उसको प्राइवेट में दे देंगे, उसमें भी पैसा आएगा। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सुशील मोदी, 3 ही व्यक्ति बिहार में बजट में, 3 ही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री अभी तक बने हैं बिहार में। एक नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और मंगल पांडे जी। ये तीनों मिलकर के स्वास्थ्य को, बिहार के स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिए हैं। जनता तरफ तरफ करके मरती रही और ये लोग देखते रहे, जो ये मुस्कान से हंसते रहे। दिन के उजाले में फौजी परिवार का अत्याधुनिक हथियार से हत्या होती है, उसका तलवार से काट जाता है, और बिहार सरकार कहती है हम देखते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब से अपील करते हैं, आप आपके अध्यक्षता में इस केस की CBI जांच होनी चाहिए। आपकी अध्यक्षता में बिहार में स्वास्थ्य
घोटाला जो हुआ है, वेंटिलेटर घोटाला जो हुआ है, इसकी जांच आपके अंदर में होना चाहिए। ये बिहार है, मुख्यमंत्री पर भी 1989 में ही इन्होंने सीताराम सिंह की हत्या किए थे। दिन के उजाले में ये मामला भी बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। बिहार सरकार के से संलिप्त मिले जुले व्यक्ति का जमानत अग्रिम हो जाता है, मैनेज हो जाता है। अपराध कितनों भी अपराध 10-10 अपराध करता है, हत्या करता है, वह मैनेज से तत्कालीन 2005 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बिहार आए हुए थे। उन्होंने पटना में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहे थे, यहाँ पर कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाता है, किसे सजा देना है, किसे रिहाई करना है। बिहार पटना हाई कोर्ट में 2 सदस्यीय खंडपीठ जब स्वास्थ्य विभाग का जांच कर रहे थे तो उसको हटा करके 2 सदस्यीय खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी हैं और दूसरा व्यक्ति भी हैं, 2 सदस्यीय खंडपीठ का एक्सटेंशन किया जाता है, उसको 5 सदस्य में देखा जाता। ये दोनों आदमी भी आया थे, चीफ जस्टिस भी आया थे पटना हाई कोर्ट को उसमें, लेकिन 2 सदस्यीय खंडपीठ को हटाकर 2 सदस्यीय खंडपीठ बनाना हमारे मुताबिक कानून के हम थोड़ा जानकार हैं, यह क्या उचित है। कलकत्ता में मैंने देखा 1 सदस्यीय खंडपीठ ने जांच किया, उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय खंडपीठ बना दिए। ये बहुत ही न्यायोचित निर्णय था, यह होना चाहिए। बिहार में भी और गंगा जी में लाश बहते रहा और ये लोग जांच करते हैं। अब तो लाश बहना भी बंद हो गया गंगा जी में और वेंटिलेटर घोटाला भी हो गया। अब बिहार सरकार विकास के बहाने अपने अपराधियों से अपराध कर पाने में मशगूल होगी और कहेगी बिहार में बाहर है, विकास की दरकार है। लेकिन वेंटिलेटर घोटाला, गोपेश सिंह हत्याकांड, बीएसएफ के सेना के जवान के पूरे परिवार की हत्या दिन के उजाले में हुआ है। हम आपसे आग्रह करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से, इसकी जांच आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच होनी चाहिए और कौन व्यक्ति जांच कर रहे हैं उसका भी जांच किया जाए, उसका जजमेंट को देखा जाए, वह किस परिस्थिति में आज से 3-4 महीने पहले वह जजमेंट दे चुका है। इससे आपसे आग्रह है, आप न्यायालय में जो न्यायालय का कार्य जनता का विश्वास जीतना है, जनता का में न्यायालय के प्रति एक भरोसा होना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति सारे न्यायालय व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है और मैं तो यह भी जानता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान में भारत का न्यायालय व्यवस्था उसके समकक्ष है, इसमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन 2-1 व्यक्ति न्यायालय प्रक्रिया में इस तरह से व्यवधान देते हैं जो पाकिस्तान के भी न्यायाधीश कहते हैं हम भारत का न्यायालय नहीं है। जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो हुआ 1989 में मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, क्यों मामला लंबित रहा और तो 209 वेंटिलेटर कहाँ से कब किस बजट में खरीदा गया और तो 2 सदस्यीय खंडपीठ के बदले 5 सदस्यीय खंडपीठ हो सकता है, 2 के बदले 2 सदस्यीय खंडपीठ कैसे हो सकता है। मैं कानून का थोड़ा बहुत जानकार हूँ, आपको इस बात को देखना होगा। हम आपसे आग्रह करते हैं आपकी अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मुहम्मदपुर बेनीपट्टी का
फौजी परिवार के हत्या का जांच आपके नेतृत्व में होना चाहिए सीबीआई के द्वारा। धन्यवाद।